Very good morning, students. Again, we are here to discuss chapter number 13 from class 5th. Chapter name Let's Play with Water in EVS subject. And this chapter is specially designed for the students of Mahatma Gandhi Government English Medium Schools established in Rajasthan. So, let's start after Diwali break. We are again joining with you. In this class, you will get information related to different characteristics of water, how water can soluble, and different substances which can able to soluble in water, and how different objects can float, how different objects can sink, what is the reason behind it. So we will try to find out. Let's start. In the first paragraph, when 1 teaspoonful of sugar is added in a glass of water and stir, then it get dissolved in it. Now we can see it separately in water, but this water become sweet in taste. Let us see which are the other things that dissolve completely in water like sugar. So my dear student, प्यारे बच्चों, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जब हम 1 चम्मच चीनी पानी में मिलाते हैं और उसको स्टायर करते हैं, स्टायर मतलब घोलते हैं, तो आपने क्या देखा, वो कुछ समय में क्या होता है, आफ्टर सम टाइम इट विल डिजोल्व, वो घुल जाता है उसमें, और उसमें देखते हैं नाउ वी कैन सी दैट सेपरेटली इन वाटर बट द वाटर बिकम स्वीट। और उसके बाद क्या होगा, कुछ चेंज हमें देखने को मिलता है। क्या चेंज देखने को मिलता है कि पानी जो है वो मीठा हो जाता है। पानी क्या हो जाता है, पानी मीठा हो जाता है। क्लियर, पानी मीठा हो जाता है। और इसी तरीके से दूसरी चीज़ें भी और घुल सकती हैं। देखते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। वी विल डू द गिवन एक्टिविटी। यू गोइंग थ्रू द एक्टिविटी। फर्स्ट स्टार्ट, टेक 3 ग्लासेस। आपको 3 ग्लास लेने हैं। फिल देम अप टू हाफ विथ वाटर। उनको आधा पानी से, वाटर से फिल कर लेना है, भर लेना है। इन द फर्स्ट ग्लास, पहले ग्लास में, फर्स्ट ग्लास में आप कहोगे ऐड हाफ ए टी स्पून ऑफ सॉल्ट। पहले में आप क्या करना, ये एक्टिविटी आप अपने घर पे कर सकते हैं, डू एट योर होम। पहले में आधी चम्मच क्या करना है, आपको सॉल्ट डालना है। सेकंड में क्या डालेंगे, टी स्पून ऑफ शुगर डालना है। थर्ड ग्लास में आपको क्या करना है, चॉक पाउडर डालना है। देन स्टायर करना है। स्टायर मतलब उसको घुमाना है चम्मच से, ठीक है। देन वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर आपको वेट करना है। When the water gets stable, observe all the glasses carefully. जब पानी उसमें स्टेबल हो जाए, रुक जाए घूमने से, और आप उसको केयरफुली यानी कि सावधानी से उसको देखना है। व्हाट इज यू सी, क्या देखेंगे, मेक द टेबल गिवन बिलो। कोई एक टेबल नीचे दे रखी है, उसको हम अभी फिलअप करेंगे, डिस्कस विथ यू, आपके साथ डिस्कस करते हुए। मेक द टेबल गिवन बिलो इन नोटबुक एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। अपने ऑब्जर्वेशन, जो आपने क्या जजमेंट किया है, उसको हम यहाँ लिखेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि 13.1 जो सॉलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन वाटर का जो आप टेबल देख रहे हैं, सॉल्ट है। तो पहला क्वेश्चन है कि सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्ट क्या सॉल्युबल है, तो योर आंसर इज यस, सॉल्ट कैन सॉल्यू एबल टू डिजोल्व इन वाटर। देन शुगर कैन डिजोल्व इन वाटर, यस। चॉक पाउडर, तो योर आंसर विल बी नो। चॉक पाउडर क्या होता है, डिजोल्व नहीं होता, थोड़ा बहुत पार्ट उसमें बच जाता है। थर्ड ग्लास में हम देख रहे हैं द चॉक पाउडर नॉट एबल टू डिजोल्व प्रॉपरली एज कंपेयर टू सॉल्ट एंड शुगर। ओके, सो ऑन नेक्स्ट पेज, कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 71। देन यू सॉ दैट शुगर एंड सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर। आपने देखा चीनी और नमक दोनों घुल चुका है, वेयर इज द चॉक पाउडर डजंट डिजोल्व, वो नहीं हुआ, सेटल डाउन, नीचे बैठ गया आफ्टर सम टाइम। टेक सम अदर सब्सटेंसेज। इसी तरीके से घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ले सकते हैं, पर अपनी मम्मा से पूछ कर लेना। सैंड ले सकते हैं, जैगरी है, गुड़ ले सकते हैं, स्लैक्ट लाइम है, टर्मरिक है, हल्दी है, चिली पाउडर है, मिर्ची है, कैरोसिन है, वैक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट टेक केयर योर सेल्फ, ठीक है। एंड डू ऑल दिस एक्टिविटीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ योर गार्जियंस। अपने पेरेंट्स की सामने ही आपको ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है। वेस्ट सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर, तो इनमें क्या क्या सॉल्युबल होगा, देखो डिस्कस करें। जैगरी है, गुड़ तो घुल जाएगा,
केरोसिन फ्लोट करेगा, वैक्स भी फ्लोट करेगी, चिली पाउडर भी नहीं घुल पाएगा, टर्मरिक भी नहीं डिज़ोल्व हो पाएगा, थोड़ा बहुत रह जाएगा उसमें नीचे। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर हमने डिस्कस किया। वे सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर, तो आप उसको लिस्ट बना सकते, मेक ए टेबल इन योर कॉपी, अपनी कॉपी में इसकी रिजल्ट्स की एक टेबल बनाना, कौन इनमें डिज़ोल्व होता है कौन नहीं होता है। देन इफ़ इन ए ग्लास फिल विथ सैंड, अगर हम एक काम करें, ग्लास में क्या करें, मिट्टी डाल देते हैं, फिर पुट सम वाटर, फिर पानी डालें, द वाटर सेटल इन इट, अब पानी उसमें नीचे बैठ जाएगा। देयर इज स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सैंड इन विच द वाटर मॉलिक्यूल्स सेटल, और कुछ उसमें हल्के हल्के छिद्र होते हैं, छोटे होते हैं, जहाँ पानी विच द वाटर मॉलिक्यूल्स सेटल बैठ जाते हैं। सिमिलरली शुगर मॉलिक्यूल्स डिजोल्व एंड सेटल इन द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और इसी तरीके से जैसे आपने सैंड मिट्टी के साथ किया, इसी तरीके से शुगर को अगर करते हैं तो उसके भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी क्या है, वो भी सेटल डाउन हो जाते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वेयर एज द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस लाइक द सैंड, चॉक एक्स्ट्रा बिकम वेट बट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। पर हमने ये देखा कि कुछ चीज़ें हैं, सैंड है, चॉक है, ये क्या है, सैंड है, ये सारी चीज़ें क्या है, उसके मॉलिक्यूल्स उसमें बैठते तो हैं, वो पानी से क्या हो जाते हैं, वेट हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, पर वेट हो जाएंगे बट क्या नहीं होएंगे, डिज़ोल्व नहीं होएंगे, वो घुलेंगे नहीं, डिज़ोल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट, फास्ट स्लो डिसोल्यूशन, कई चीज़ें बहुत जल्दी घुलती हैं, उसका देखते हैं क्या रीज़न है। वाइल ड्रिंकिंग मिल्क यू मस्ट हैव सीन मैनी टाइम्स दैट शुगर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास, वाई डज इट हैपन। तो कई चीज़ें तो बहुत जल्दी घुल रही हैं, कई नहीं घुलती हैं कई बार। तो हम एक एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर कि हमने दूध लिया, मिल्क लिया, और मिल्क में हम कई बार चीनी मिलाते हैं, पर अपने कंपेयर किया, जब ठंडा दूध होता है तो उसमें चीनी जो होती है इट विल टेक सम टाइम टू डिज़ोल्व, और उसको अगर स्टायर प्रॉपरली नहीं किया है तो सम माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ शुगर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ अ ग्लास, मिलते हैं ना आपको नीचे चीनी के दाने नहीं हो। तो ऐसा क्यों होता है, तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर का और कुछ ना कुछ यहाँ पर है कि एज़ कंपेयर टू वाटर एंड मिल्क बोथ आर इन लिक्विड स्टेज, दोनों लिक्विड तो हैं, बट दोनों की थिकनेस जो अगर हम देखें, मॉलिक्यूल्स की थिकनेस देखें तो कंपेरेटिवली मिल्क के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, थोड़े से कंपेरेटिवली वाटर से ज़्यादा थिक हैं, मोटे होते हैं, उसमें फैट कंटेंट होता है, तो वो प्रॉपरली डिज़ोल्व नहीं होता है। अब एक एक्टिविटी करते हैं, टेक 2 ग्लासेस विद एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर, 2 ग्लास लीजिए और उसमें बराबर पानी क्या है आप डाल दीजिए। पुट ए टी स्पून ऑफ शुगर, अब उसमें एक शुगर डालिए, दोनों में ईच ऑफ देम, स्टायर कीजिए, घुमाइए, 1 ग्लास विथ स्पून, कीप अनदर ग्लास एज विदाउट स्टायरिंग, एक को तो स्टायर कर दीजिए, दूसरे को स्टायर मत कीजिए। अब ऑब्जर्व कीजिए बोथ द ग्लासेस केयरफुली आफ्टर सम टाइम, अब कुछ देर बाद आप उनको क्या करेंगे, केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। जब तो क्या ऑब्जर्वेशन है, अब अपन डिस्कस करते हैं उनको। इन विच ग्लास a very less quantity of sugar is visible or not visible at all, तो अब आप ये देखेंगे किसमें चीनी दिख रही है और किसमें नहीं दिख रही है। जिसमें आपने स्टायर किया, जिसको घोला, वो तो घुल गई है, स्टायर हो गई है, घुल चुकी है, डिजोल्व हो चुकी है, और जिसको स्टायर नहीं किया वहाँ पर आपको शुगर क्या है, विजिबल होगी। क्लियर हो गया। वाई द शुगर इन 1 ग्लास आर लेस सोल्यूबल, बिकॉज वी हैव नॉट स्टायर इट, तो जो मॉलिक्यूल्स थे शुगर के, the molecules of sugar not able to dissolve due to the not action of स्टायरिंग, स्टायरिंग का एक्शन ही नहीं हुआ उसमें, तो इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, तब वो डिजोल्व हो सकते हैं। वाई द शुगर इन अनदर ग्लास व डिसोल्यूबल एट फास्टर ड्यू टू द स्टायर प्रोसेस, जो स्टायर प्रोसेस हुआ उसमें थोड़ा एक्शन था, ठीक है, स्टायरिंग के कारण वो उसमें सोल्यूबल हो गया। व्हेन वी स्टायर वाटर द मोबिलिटी ऑफ वाटर, तो अब आंसर क्या है इसका, क्या लिख सकते हो, व्हेन वी स्टायर, जब हम पानी को किसी चीज़ को घोलते हैं, घुमाते हैं, तो उसमें मॉलिक्यूल्स में क्या आ जाती है, मोबिलिटी आ जाती है, हलचल आ जाती है, और उससे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इंक्रीज एंड इट्स रिजल्ट द सोल्युबिलिटी, और उससे क्या होता है, सोल्युबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, मतलब चीज़ें घुलने की क्षमता जो होती है वो भी बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। क्लियरली। अब नेक्स्ट एक और एक्टिविटी है, डू दिस एक्टिविटी, टेक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, 2 ग्लास पानी लीजिए,
fill each of them with an equal quantity of hot and cold water respectively. अब दोनों को हम दो बार, दोनों में, एक में गर्म पानी एक में ठंडा पानी लेंगे. पुट एन इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर इन इट. अब उसमें दोनों बराबर अमाउंट में शुगर लेंगे और फिर उसको हिलाएंगे. नोट द टोटल टाइम टेकन फॉर द कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन बोथ द ग्लास. अब इसमें ये देखना है कि दो ग्लास आपने लिए, उसमें एक में गर्म डाला एक में ठंडा डाला. अब वही जो मैंने आपसे पहले कहा था कि जो गर्म दूध होता है उसमें तो जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है और कोल्ड में नहीं हो पाता. तो उसी को हमें देखना. अब ऑब्ज़र्व करेंगे. अब आपको ये आंसर देने. जनरली ये एक्टिविटी आप अपने घर में कर सकते हैं और करने के बाद नोट ज़रूर करना. देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर. अभी तो मैं बता रहा हूँ पर आपको घर पे भी इसको करना है इन द प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स. इन विच ग्लास द शुगर डिजोल्व फास्ट, इन विच वन डिजोल्व द स्लो. तो किस में ज़्यादा होगा? देखो, हॉट में होगा या कोल्ड में होगा. तो हॉट वाटर में जो शुगर होगा वो जल्दी घुल जाएगा, स्टायर हो जाएगा. कोल्ड वाटर में नहीं होगा. ठीक है, सेटल डाउन हो जाएगा. कम ऑन द नेक्स्ट पेज. यस, दिस इज द नेक्स्ट पेज. यस, so in the next page we are going to discuss. yes, in the next page आप जब देखते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पेज नंबर 72 पे. 72 पे अगेन फिर क्या है? थिंक एंड राइट द आंसर. आपको वापस से वही आंसर्स को अपने लिखना है. और क्या है? बाय द परफॉर्मिंग ऑफ ऑल द अबाव एक्टिविटीज़ विच हैव यू अंडरस्टूड अबाउट द सोलिबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, राइट डाउन इन योर नोटबुक. अब आपने क्या देखा? सोलिबिलिटी के पीछे क्या रीज़न देखा वो देखे थोड़ा सा. तो सोलिबिलिटी के पीछे हमने एक रीज़न ये देखा कि when we stir, give motion to the water, the motion help the molecules to dissolve very fast. मतलब वो उसको ज़्यादा जल्दी कर देता है. हॉट वाटर, if you compare hot and cold water, then hot water, the process of dissolvation is very fast as compared to cold water. तो ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर नोट की हैं, इसको आपको भी देखना है. और ये चैप्टर्स आप लोगों को वीकली 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करके पढ़ना है. फर्स्ट, जैसे मंडे को आपकी क्लास है, मंडे को आप इसको हाफ चैप्टर को सुनिए. नेक्स्ट आपकी वेडनेसडे को क्लास होती है, तो वेडनेसडे को फिर आपको कंप्लीट इस चैप्टर को सुनना है. और यू विल गेट वर्कशीट. कब मिलेगी आपको वर्कशीट? आपको सैटरडे को वर्कशीट्स में आपको सेंड करूँगा क्लियरली. और वर्कशीट्स को लास्ट में डिस्कस ज़रूर करूँगा, तो सेम आपको उसको कॉपी में कंप्लीट करना है. क्लियरली अंडरस्टूड. नेक्स्ट, कम ऑन द टॉपिक. अंटिल नाउ वी हैव सीन, अब तक हम ये देख चुके हैं कि सम सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर. कुछ तो वाटर में सोल्यूबल एंड सम आर इनसोल्यूबल. सम डिजोल्व स्लोली एंड सम डिजोल्व एट फास्टर रेट. बहुत तेज़ी से होते हैं. इन हॉट वाटर द सब्सटेंसेस डिजोल्व वेरी फास्ट. तो मैंने कहा था ना, गर्म पानी में ज़्यादा जल्दी होते हैं एज कम्पेयर टू द कोल्ड वाटर. द डिसोल्यूशन बिकम फास्ट बाय स्टायरिंग. और एक और चीज़ है कि चीज़ों को घुमाने से मोशन आता है और उससे भी जो सॉल्यूशन होता है वो फास्ट हो जाता है. यू मस्ट हैव सीन द सम ऑब्जेक्ट्स कीप फ्लोटिंग ऑन surface of water in pond and lakes extra, whereas some things sink in the water. Let us see how do the things float and sink in the. अब माय डियर स्टूडेंट, हम जानने वाले हैं, हम ये पता लगाएंगे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स आपने देखे हैं कि दे आर कीप्स ऑन फ्लोटिंग, वाटर में फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं. और सम साइमल्टेनियसली सिंक एट द बॉटम, कुछ डूब जाते हैं. तो क्या कारण है? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड? ट्राई टू फाइंड आउट, पता लगाते हैं. तो एक एक्टिविटी करते हैं, अगेन वापस से करते हैं. बी रेडी फॉर इट. ब्रिंग ए बकेट. एक बकेट लीजिए, फिल विथ हाफ इट वाटर. आधा पानी भर दीजिए. इन योर क्लास एवरी वन कलेक्ट फ्यू थिंग्स. आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप कलेक्ट करके लाइए. जैसे चॉक लेके आ गए, सम ब्रिंग पेन, इरेजर, ए बिट ऑफ पेपर, मैच स्टिक, स्पंज, की, कॉइन, प्लास्टिक बॉटल फिल विथ वाटर. कई सारी चीज़ें आप ये लेके आ गए. मेटल्स भी सही. Put all the things one by one in the bucket water and see which object float in water and which sink. अब आप इसमें जैसे चॉक डाला, फिर पेन डाला, इरेज़र, मैच स्टिक,
स्पंज, की, कॉइन, प्लास्टिक। अब आप ये देखिए इनमें सिंक कौन सा हो रहा है। तो एक टेबल है उसको फिलअप कर लेते हैं। थिंग्स दैट सिंक इन द वाटर इमिडिएटली। क्या सिंक हो गया? चौक हैवी था, सिंक हो गया। पेन सॉरी फ्लोट कर रहा है। इरेजर सिंक कर गया। बिट ऑफ पेपर सिंक कर रहा है। मैच स्टिक्स सॉरी बिट ऑफ पेपर फ्लोट कर रहा है। मैच स्टिक फ्लोट कर रही है। स्पंज सिंक कर गया आफ्टर सम टाइम। की सिंक कर गई। कॉइन सिंक कर गया। प्लास्टिक बॉटल फ्लोट कर रही है। तो अब इसको आपको फिलअप करना है, ठीक है। मेक ए टेबल इन योर नोटबुक एंड राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन। आपको ये करना है, ठीक है। अब नीचे आंसर इसका देखते हैं। व्हेन डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट एंड व्हेन डज इट सिंक। तो चीज़ें कब फ्लोट हो जाती हैं और कब क्या है, सिंक कर जाती हैं, उसको हम देखेंगे। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्लोट एंड व्हेन कब सिंक करता है। तो लॉ ऑफ बायंसी के बारे में आप जब फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ बायंसी है, आर्किमिडीज ने दिया था। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था कि चीज़ें तैरती क्यों हैं, डूबती क्यों हैं, उसके बारे में बताया, ठीक है। टेक ए बकेट फिल विथ हाफ विथ वाटर। आधा पानी से भर। पुट ए बॉल पेन विथ ए कैप फ्लोटिंग ऑन। अब इसमें पुट ए बॉल पेन विथ ए कैप फिटेड ऑन इट इन वाटर। एक बॉल पेन उसमें कैप लगा के डाल दीजिए। सी वेदर द फ्लोट और सिंक, क्या वो डूबेगा या तैरेगा, फ्लोट करेगा। वैन रिमूव द कैप। अब कैप हटा दीजिए। पुट द पेन एंड कैप सेपरेटली। कैप को अलग डालिए, पेन को अलग डालिए। तो पेन दोनों ही क्या करेंगे, पेन एक बार नीचे जाएगा और फिर वापस ऊपर आ जाएगा। वॉट हैपन्स नाउ द टाइम्स रिमूव्स रिफिल। अब रिफिल निकाल दीजिए, पुट अगेन द पेन। अब फिर कैप निकाल दीजिए सेपरेटली। नाउ सी अब क्या होगा। तो सब चीज़ों को अलग अलग करके देखिए। तो जो है कुछ चीज़ें तो उसमें आधी सबमर्ज रहेंगी, डूबी हुई रहेंगी। जैसे कैप है वो ऊपर फ्लोट करता हुआ रहेगा। निडल वाली जो है, जो मेटल निडल है, वो थोड़ा सिंक करेगा। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर हम डिफरेंट पोजीशंस देखेंगे। स्ट्रेट, इंक्लाइन, कुछ अलग अलग। कुछ जो कैप होगा वो स्ट्रेट रहेगा, निडल होगी वो अपने इंक्लाइन हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। और ये बहुत सारी कुछ चेंजेस हैं वो हम यहाँ पर नोटिस करेंगे। एंड ट्राई टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। उसको नोटबुक पे आपको नोट करना है। देन पॉइंट ऑफ डिस्कशन हम देख रहे हैं। पॉइंट ऑफ डिस्कशन में हम ये देखेंगे, पॉइंट ऑफ डिस्कशन में आप देख रहे हैं सबसे पहले, इन द फर्स्ट चांस डज द पेन सिंक। क्या पहले चांस में पेन सिंक हो जाता है क्या? नो। When the pen, its refill and the cap were put into the water separately, then which object float and which sink? तो cap will float, refill will half sink, ठीक है, and the outer cover will float. In which condition does the empty pen sink? खाली पेन कब सिंक करेगा? ट्राई टू फाइंड आउट एंड वाई डज इट हैपन्स। तो यहाँ पर खाली पेन को अगर करेंगे तो डज द पेन सिंक? नो, वो नहीं सिंक करेगा पेन खाली अगर रिफिल। क्यों नहीं करेगा? ड्यू टू द लाइट वेट, उसका हल्का वेट होगा। सो लो वेट थिंग्स नेवर सिंक, ठीक है। ड्यू टू द, इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? ड्यू टू द डेंसिटी, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द पेन एज कंपेयर टू वाटर इज़ लाइटर, वो हल्का है उससे, तो दैट्स वाई नहीं सिंक करता है। कंपेयर करें, एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि द शिप कितना बड़ा होता है, जहाज आपने देखा है, एबल टू फ्लोट इन वाटर करता है उसमें। और एक निडल जो है, आयरन निडल को आप डालेंगे वो एबल टू सिंक, वो सिंक हो जाता है। तो थोड़ा सा उसमें यही है, डेंसिटी का वेरिएशन है। जो शिप है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि, और उसमें नीचे वाटर फिलअप किया जाता है कि वो एबल टू स्विम इन ओशन वाटर। नेक्स्ट एक और है थिंग्स टू डू। टेक ए ग्लास एंड फिल इट विथ हाफ विथ वाटर। आधा उसको भरेंगे। पुट होल
लेमन ऑन इट पुट, अच्छा आप नींबू डाल रहे हैं, देखो अब बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पुट ए होल लेमन, पूरा एक नींबू उसमें डाल दीजिए। इसको करना ज़रूर है, अपने घर पे ज़रूर करना भाई, प्रैक्टिस एट योर होम। ठीक है, फिर मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, ज़रूर राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो। नाउ एड ए पिंच ऑफ सॉल्ट, आप थोड़ा नमक डाल दीजिए स्लोली एट द ग्लास। नाउ 3 or 4 pinches of salt in the glass. What does you should discuss with your class then when the lemon float and when does it sink? अब आप ये देखिए कि नींबू को जब हम पानी में डालेंगे तो वो तैरेगा या डूबेगा। आप सभी कहेंगे तैरेगा, मैं कहूँगा वो डूब जाएगा। नींबू उसमें क्या होगा, सिंक कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। अब आप जैसे ही उसमें नमक डालना शुरू करेंगे उसकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी, और वो धीरे धीरे नींबू क्या होगा, ऊपर आने लगेगा, वो फ्लॉट करने लग जाएगा। को करके देखना, ट्राई टू इट, ठीक है। वॉट इट अप एंड वॉट इज डाउन। टेक ए स्मॉल ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड प्लास्टिक बॉटल लें, ग्लास लें, ट्रांसपेरेंट और प्लास्टिक बॉटल लेते हैं, फिर हाफ इट with 10 8 10 drops of oil in it and close it lightly. Now shake it properly. What do you see inside the bottle? Now keep the bottle stable and for some time you see what happens. तो कई सारी चीज़ें आप ये देखेंगे, हमने ऑयल को डाल दिया है, ऑयल डाला है। अब क्वेश्चन ये है क्या, जो पानी में हमने ऑयल को डाला था, तेल को डाला था, डज द ऑयल डिजोल्व इन वाटर, क्या डिजोल्व होता है क्या? योर आंसर विल बी नो। वेयर डज यू सी द ऑयल इन वाटर, कहाँ? द ऑयल इज अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इट कम्स अप, ऊपर आ जाता है। क्या रीज़न है? लो डेंसिटी, उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। ठीक है। यू मस्ट हैव सीन ऑयल अबाउ द सरफेस ऑफ कुक वेजिटेबल्स इन द पल्सेस, वाई डज इट हैपन? वाई? ड्यू टू द डेंसिटी, ऑयल कम्स टू द सरफेस, ऊपर आ जाता है, सब्जी वगैरह में ऊपर रहता है ना। वन डे व्हेन द मिल्कमैन केम, एक बार दूध वाला जब आया, मीनाज मदर गेव हिम ए कंटेनर टू ब्रिंग मिल्क, उसकी मीना की माँ ने उसको एक ग्लास दिया, कंटेनर दिया। द मिल्कमैन मेजर द मिल्क इन लीटर एंड गेव इट टू मीना, मेजर जो मिल्कमैन था उसने उसको लीटर में मेज़र किया और मीना को दे दिया। मीना सेड इंस्टेंटली, अंकल द शॉपकीपर वेट द शुगर राइस पल्सेस व्हीट एक्स्ट्रा इन द किलोग्राम देन गिव दैम टू अस। तो इसने ये कहा कि, मीना ने कहा कि जो शुगर, मैं जब शुगर लेके आती हूँ, राइस लाती हूँ, दालें लाती हूँ, वेट लाती हूँ, तो वो तो मेज़र करते हैं किलोग्राम में, और आप किस में मिल्क को मेज़र कर रहे हैं, लीटर में। तो ये वेरिएशन है। यू ऑल्सो वेट द मिल्क फर्स्ट एंड गिव इट टू मी, द मिल्कमैन सेड वी मेज़र द लिक्विड थिंग्स। तो मिल्कमैन ने कहा कि हम लिक्विड थिंग्स को मेज़र, जैसे मिल्क है, ऑयल है, कैरोसिन है, वी यूज़ ए डिफरेंट यूनिट, द यूनिट इज़ नॉन एज लीटर, उसको क्या कहते हैं, लीटर में काम में लेते हैं। नाउ इट इज़ वाटर इन इज सोल्ड इन द सील्ड बॉटल्स एंड दिस इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन लीटर। पानी भी आता है, वो भी लीटर उस पर लिखा रहता है, 1 लीटर 2 लीटर। कोल्ड ड्रिंक्स देखे हैं ना आपने उसमें। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, सो वॉट एवर पॉइंट्स वी हैव डिस्कस इन दिस चैप्टर, दिस इज टाइम फॉर रिविजन। सो अगेन रिवाइज करते हैं। ब्रिंग टू योर क्लास थिंग्स लाइक ए बॉटल ऑफ वाटर, पैक ऑफ मिल्क एंड पैक ऑफ ऑयल। डिस्कस इन द क्लास अबाउट द इंफॉर्मेशन मेंशन इन देयर पैक, वेट, प्राइस, डेट ऑफ पे। कई चीज़ें, अब जैसे बॉटल, पानी की बॉटल लाए, मिल्क ले, तो उस पर आपको क्या डिस्कस करना है, उसका वेट कितना है उस पर लिखा रहता है, प्राइजेज लिखा रहता है, डेट ऑफ पैकिंग लिखा रहता है, डेट ऑफ एक्सपायरी लिख रहा है, तो इसको चेक करना है आपको। ठीक है, ये होमवर्क में है, इसको ट्राई करना है। इट इज़ सेइंग दैट द फ्रेंडशिप शुड बी लाइक मिल्क एंड द वाटर, वाइट, सो मतलब जो दोस्ती है वो दूध और पानी की तरह साफ़ होनी चाहिए, बोथ आर प्योर, प्योर हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ कि दोनों में क्या है, प्योरनेस है। सो सिमिलर द फ्रेंडशिप शुड बी प्योर लाइक मिल्क एंड वाटर, उसी की तरह होना चाहिए। और दूसरा एक और चीज़ इसमें अपन लिख सकते हैं कि मिल्क एंड वाटर, वॉट एवर वी डिज़ोल्व इन मिल्क और वाटर, इट चेंज देयर कलर, इट चेंज देयर टेस्ट। तो फ्रेंडशिप भी इसी तरीके से होना चाहिए कि हर तरीके से क्या हो जाए,
चेंज हो जाए, हम वैसे ही बदल जाएं। तो आप जैसे अच्छे लोगों के साथ फ्रेंडशिप रहती है तो आप अच्छे बन जाते हो, वो और बैड पीपल्स के साथ फ्रेंडशिप करोगे तो बैड हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ता है ना उसको। तो दैट्स वाई इट इज़ सो सैड बाय द ओल्ड पर्सन, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट, कम ऑन द नेक्स्ट पेज, वी आर डिस्कसिंग, come on the last page, 74 page, explore and write about the answer the following questions। अब ये लास्ट में राइट डाउन योर कॉपी, और जो सैटरडे को आपको वर्क करना है कंप्लीट, उसको आपको यहाँ पर दिया है, इसको कंप्लीट करना है। विच थिंग्स वेट इन किलोग्राम आर ब्रॉट टू योर होम, जो घर में किलोग्राम में आती क्या क्या चीज़ें हैं। राइट डाउन द आटा, वीट या फ्लोर लिख सकते हैं, पल्सेस लिख सकते हैं, क्लियर, शुगर लिख सकते हैं, ऑल यू परचेज and their weight in kilogram। Which things measure in liter, like cold drink, milk is there, oil is there, ठीक है। these are lot of things which are in liquid stage able to measure by using liter, quantity क्या करते हैं, लीटर में यूज़ करते हैं। things to do, take 3-4 different type of empty utensils, खाली बर्तन लेने हैं, put water from 1 liter bottle in each of them and observe how many liter of water get fill in each utensil। आपको ये देखना है कि बर्तन में कितनी पानी की बोतल आती हैं, ठीक है। नेम ऑफ द यूटेंसिल और हाउ मैनी लीटर कितना आता है, सबकी अपनी क्वांटिटी होती है। किसी में 10 बॉटल्स आ सकती हैं, किसी में 20 बॉटल्स आ सकती हैं, किसी में 5 बॉटल्स आ सकती हैं। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं, वी ट्राई टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ एनी यूटेंसिल, कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। फिल ए बकेट हाफ विथ वाटर, आधा भर लीजिए पानी में। पुट एन ऑल पिन इन द वाटर, वही मैंने आपको बताया था, इसमें अब क्या डालें, एक ऑल पिन डालें। नाउ यू पुट सम स्मॉल ऑल पिन्स ऑन द pieces of newspaper and place it carefully on the surface of water। Watch it after some time, what happens, you remove the pieces of newspaper with the help of another all pin if you want। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ऑल पिन आपने डाली तो वो तो क्या करेगी, सिंक करेंगे, और जो न्यूज़पेपर के पेपर्स हैं वो क्या हैं, फ्लोट करेंगे, ठीक है। वेरिएशन इन डेंसिटी, ओके। सो व्हाट वी हैव लर्न, सम सब्सटेंसेस डिजोल्व इन वाटर, कुछ पानी में घुल जाते हैं सब्सटेंसेस, एंड सम डू नॉट डिजोल्व, कुछ डिजोल्व नहीं होते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट ऑन द सरफेस एंड सम सिंक, कुछ तैरते हैं, कुछ डूब जाते हैं। ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ऑयल नेवर डिजोल्व इन वाटर, कभी घुलता नहीं है पानी, तेल कभी पानी में। द लिक्विड सब्सटेंसेज लाइक वाटर आर मेजर इन लिक्विड एंड द वाटर तो किस में, लिक्विड में, लिक्विड जो है उसको लीटर में मेजर किया जाता है। एंड द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स लाइक द व्हीट पल्सेज आर मेजर इन kilograms, okay। learn, understood, now tell, make a table in your notebook and write down the name of 10 things for each of the following things that dissolve in water, जो पानी में घुलते हैं उनका नाम लिखना है। float in water, जो पानी में तैरते हैं उनका लिखना है। sink in water, तो dissolve in water milk है, sugar है, ओके, lemon है, dissolve in water। things that float in water, float क्या करेंगे, pen, cap is can able to float in water, newspaper pieces are can float in water, okay। cotton can cotton stick, match stick, ठीक है। pieces of wood can float in water। things that able to sink in water, needle, nail, okay, metal pieces, iron, stones, all can able to sink in water, वो सब डूब जाएंगे। so at last I hope you enjoy this video, write your comments and do all the question answer in your copy। goodbye, jai hind, namaskar।